बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ये बात तो आपको मालूम है कि ईरान 1979 में होने वाले इनकलाब के बाद से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सफ़े अव्वल का एक ऐसा हरीफ रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और इसी वजह से ईरान को न सिर्फ बराए रास्त इराक से 8 सालों की जंग लड़नी पड़ी, बल्कि 45 सालों से ईरान पर लगाई गई माशी पाबंदियों से उसकी कमर तोड़ने की कोशिश भी की गई। ईरान ने अपनी सरजमीन पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने वाली हर शैतानियत के पीछे हमेशा इसराइल और अमेरिका को ही मुरीद इल्ज़ाम ठहराया है। लेकिन 2020 के अवाइल में ईरान की धमकी आमेज रवैयों में उस वक्त शिद्दत देखने को मिली जब इराक और सीरिया में ईरान से प्रॉक्सी वॉर हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पासदारान इनकलाब इस्लामी के अल-कुद्स ब्रिगेड के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को, जो सीरिया और इराक में दाइश को ख़त्म करने में कलीदी किरदार की हैसियत से उभरे थे, उनके रफ़ीकों समेत, जिसमें अबू मेहदी अल मुहंदिस भी शामिल थे, बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक से शहीद कर दिया। उसके बाद फिर ईरानियों को इसराइल और अमेरिका की तरफ से यके बाद दीगरे सरप्राइजेस मिलते रहे, जिसमें मोहसिन फ़खरी ज़ादे समेत कर्नल सैयद खुदाई और एरोस्पेस फोर्स के 2 ऑफिसर्स अली कमानी और मोहम्मद अब्दुस को ईरान में ही कत्ल कर दिया गया। इन तमाम वाक़यात में भी ईरान ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया था और धमकी भी दी थी। हाल ही में डेमस्कस में ईरानी कौंसुलेट पर मिसाइल हमले में 11 अफराद शहीद हुए, जिसमें 8 ईरानी, 2 सीरियंस और 1 लबनानी शामिल थे। इस हमले के बाद भी ईरान ने सख्त धमकियां दी है और कहने वालों ने ये भी कहा है कि ईरान सिर्फ धमकियां ही देता है, जबकि ईरान खुद कोई बड़ा जवाब देने से डरता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान ने जो धमकियां दी है उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है या अब भी बात सिर्फ धमकियों पर ही है। तो इस एक सवाल को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक इन्फोलीज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। And that's why the United States will do what we must to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Clear to the Iranians, be careful. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. चलें बात शुरू करते हैं माजी करीब से। जब यूएस ने कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया तो ईरान ने धमकी दी कि वो अपने कमांडर की मौत का बदला लेंगे। उसके ठीक 5 दिनों के बाद 8 जनवरी को इराक में अल-अंबर में मौजूद अमेरिका की अल-असद मिलिट्री बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से मारकर तबाह कर दिया, और उसके बाद से अब तक सीरिया, जॉर्डन और इराक में अमेरिकन बेसिस पर दसियों बार ईरान ने कामयाबी से ऑपरेशन किया है, जिसमें अल-असद एयरबेस, अल-तन्फ गैरिसन, अल-हरीर एयरबेस, अल-उमर फील्ड और टावर 22 आउटपोस्ट की बेसिस शामिल है। उसके बाद अमेरिका अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया है कि इसको बहुत पहले ही इराक और सीरिया से निकल जाना चाहिए था। इससे बढ़कर ये कि ईरान ने यूएस और इसराइल की पिच पर आकर कभी जंग नहीं की, बल्कि हमेशा से कोशिश की है कि उनको अपनी पिच पर आकर खेलने का मौका मिले, जिसकी एक बड़ी मिसाल खुद 7 अक्टूबर को हमास का इसराइल पर बराए रास्त हमला है, जिसको ईरान ये कहता है कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ बल्कि फ़लस्तीनियों की तरफ से हुआ है। लेकिन असलहे की फराहमी से लेकर फंड की तरसील और जंगी तरबियत में खुद ईरान बराए रास्त शामिल रहा है। अगर कोई ये समझता है कि हाल में होने वाले सीरियन कौंसुलेट पर हमले, जिसमें शहीद होने वाले 2 नामवर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और डिप्टी जनरल मोहम्मद हादी शामिल थे, का बदला ईरान नहीं लेगा, तो फिर वो लबनान की तरफ से इसराइल पर चढ़ाई को भूल गया है, या वो ईरान की जंगी सलाहियतों में तरक्की को नज़रअंदाज कर गया है, या वो इराक में इराकी रेजिस्टेंस फोर्स अजद शाबी की काविशों को फरामोश कर गया है, या वो हौसियों की तरफ से पूरी दुनिया को दिए जाने वाले सरप्राइजेस को खातिर में नहीं लाया, या वो खुद फ़लस्तीन के अंदर बनाए जाने वाले हज़ारों किलोमीटर की सुरंगों को भूल गया है, जिसके मास्टरमाइंड खुद कासिम सुलेमानी थे, या वो ईरान की नेटो की तर्ज पर बनाई जाने वाली मुकावमती फोर्स जो दुनिया भर के कोने में फैल रही है उसे पहचान नहीं पाया, या उसकी आंखें उस मुआहदे पर बंद है जो ईरान ने रशिया और चाइना के साथ कर रखे हैं, या वो ये समझता है कि ईरान का बदला लेने की रफ्तार, तरीक़ेकार, मौका और महल ऐसा ही होगा जैसा कि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। तो तारीख और इंटरनेशनल मीडिया इस बात का गवाह है कि ईरान बावजूद कम वसाइल, ताकत और पाबंदियों के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जितना जोर लगा रहा है उतना कोई डेवलप्ड नेशन भी नहीं लगा सकता। क्या एक बदमाश और बदमस्त काबिज मुल्क
जिसका दबदबा पूरी दुनिया में फैला हुआ हो, उसको एक छोटा सा मिसाइल मारना बड़ा कारनामा नहीं है? क्या वो ममालिक जिसका रौब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक हर इंसानों के दिलों पर सवार हो, उससे टक्कर लेना और उसके खिलाफ दूसरे ममालिक को भी जुर्रत बख्शना, ये बदला नहीं है? अगर एक कमांडर के बदले एक कमांडर को मारा जाए, ये ज़्यादा सख्त है, या एक कमांडर के बदले ऐसा हमला किया जाए कि दुश्मन खुद पछताए कि वो उसने हमला क्यों किया था, ये ज़्यादा सख्त है? इनके जवाबात आप पर छोड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दूसरों से शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।